चलिए बेटा आगे स्टार्ट करते हैं हम बायोट लॉ से। इससे पहले हमने मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू जो आया था हमारे पास F इज इक्वल टू B इज इक्वल टू F बाई क्यू साइन थीटा वो ड्राइव किया था। और इसी में आगे जो है वो बायोट लॉ है। अब ये बायोट लॉ क्या कहता है देखिए, इट इज यूज्ड टू डिटरमाइन magnetic field intensity is used to determine magnetic field intensity at a point due to small current carrying element। अब ये जो बेटा लॉ है ये किसी पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने का काम करेगा, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने का काम करेगा एक स्मॉल करंट एलिमेंट की वजह से। उसको क्या बोलते हैं, बायोट लॉ बोलते हैं। अब ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है देखिए, इसमें आपके पास ये जैसे वायर लेंगे आपने और इस वायर के अंदर से करंट जा रहा है कितना, आई करंट इसमें से पास हो रहा है। ये करंट कैरिंग वायर है, करंट कैरिंग कंडक्टर आप इसको बोल सकते हो। इसकी वजह से अब करंट किसी कंडक्टर के अंदर जाता है उसके बाहर क्या बनता है, मैग्नेटिक फील्ड बनता है। तो इसके बाहर भी क्या बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड। तो ये जो एक पॉइंट है P, इस P पॉइंट के ऊपर हमें इसके अंदर जो करंट जा रहा है उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड जो है वो निकालना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से एक वेक्टर ड्रॉ कर देंगे, पोजीशन वेक्टर। ये हमने R पोजीशन वेक्टर ड्रॉ कर दिया, कहाँ से कहाँ तक, इस वायर से लेकर यहाँ तक R पोजीशन वेक्टर। अब ये यहाँ पे अगर आके कट करेगा इसको तो यहाँ पर dl क्या हो जाएगी, स्मॉल लेंथ I इसमें से करंट जा रहा है तो IDL, इस आइडियल को क्या बोलते हैं, स्मॉल करंट कैरिंग एलिमेंट, स्मॉल करंट कैरिंग एलिमेंट बोलते हैं इसको, ठीक है ना। अब इस स्मॉल करंट कैरिंग एलिमेंट की वजह से इसके ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो हमें बायोट लॉ ने दिया है। तो जब ये वेक्टर हमने ड्रॉ किया तो ये एंगल कितना क्रिएट होगा, थीटा। अब ये आइडियल साइन आइडियल जो स्मॉल करंट एलिमेंट है इसकी वजह से यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो भी क्या होगा, स्मॉल, और वो कितना होगा, dV। तो बायोट लॉ बोलता है dV यानी स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस स्मॉल करंट एलिमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आइडियल मीन करंट एलिमेंट इनटू में साइन ऑफ थीटा, इनका जो साइन कंपोनेंट होगा उसके बराबर, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है r स्क्वायर के। यानी आप लिख सकते हो अकॉर्डिंग टू बायोट लॉ द स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट ड्यू टू स्मॉल करंट कैरिंग एलिमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आइडियल sin थीटा बाय r स्क्वायर, आप देख सकते हो। तो ये इनवर्स स्क्वायर लॉ को पे करता है। अब जैसे ही ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटता है बेटा तो यहाँ पर μ0/4 पाई कांस्टेंट लग जाता है आइडियल sin थीटा बाय में r स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब ये μ0 क्या होता है, यहाँ से μ0 का वैल्यू आप निकाल लीजिए, μ0 किसके बराबर हो जाएगा, dV इनटू में 4 पाई इनटू में r स्क्वायर डिवाइड बाय आइडियल इनटू में साइन ऑफ थीटा। तो यहाँ पर dV का हमने यूनिट पढ़ा था कितना था, साइन टेस्ला, इसका क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर, डिवाइड बाय करंट का क्या होता है एम्पियर, इस dl का मीटर, 1 मीटर से मीटर गया, टेस्ला मीटर पर एम्पियर, ये इसका यूनिट हो जाएगा SI यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट। अब बेटा इसकी फ्री स्पेस के अंदर v0 की वैल्यू जो होती है फिक्स होती है 4 पाई इनटू में 10 की पावर -7 टेस्ला मीटर पर एम्पियर होती है। आशा करता हूँ समझ में आया होगा बात। तो ये हमारे पास बायोट लॉ था, हमने एक्सप्लेन किया इसको, कुछ नहीं है, बिल्कुल इजी है। बायोट लॉ जो होता है एक स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने का काम करता है ड्यू टू ए स्मॉल करंट कैरिंग एलिमेंट, ड्यू टू ए स्मॉल करंट कैरिंग एलिमेंट। Ideal is the small current element due to ideal magnetic field is dV, and this dV is directly proportional to ideal sin theta by r square. When the sign of proportional remove, we get some constant like μ0/4 pi ideal sin theta by r square. Now μ0 is equal to dV 4 pi r square ideal sin theta dV यूनिट में पता है टेस्ला होती है 4 pi r square मीटर, इसकी एम्पियर मीटर, ये कैंसिल हो जाएगा, ये इसकी यूनिट आ जाएगी, और फ्री स्पेस में इसकी वैल्यू कितनी होती है। अब बेटा बात आती है कि अगर आप इसका वेक्टर फॉर्म लिखना चाहो, कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है। वेक्टर फॉर्म अगर आप लिखना चाहो, कई बार पूछ लिया जाता है
अच्छे से दिया था सीबीएसई के अंदर कि आप बायो-शॉर्ट लॉ एक्सप्लेन करो, ऑल्सो राइट डाउन द वेक्टर फॉर्म ऑफ दिस लॉ। तो बिल्कुल आसान है, कुछ भी नहीं है। देखिए अब बायो-शॉर्ट लॉ क्या था हमारे पास, dB इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय में 4 पाई आई dl sin थीटा बाय में r स्क्वायर, ये था ना। अब आप क्या करिए, अब ऐसा कोई बीच का इंटरमीडिएट निकालिए। हम क्या करते हैं, अगर इसको हम यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं, यूनिट वेक्टर मीन 1, जिसका मैग्नीट्यूड कितना हो 1, तो उसे मल्टीप्लाई करते हैं तो कोई वैल्यू के अंदर चेंज नहीं आएगा। तो आप इसको भी वेक्टर जो है वो r उसके यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ जाएगा, r के ऊपर कैप आ जाएगा यूनिट वेक्टर। तो आपके पास ये हो जाएगा म्यू नॉट बाय 4 पाई आई dl sin ऑफ थीटा डिवाइड बाय r स्क्वायर। अब ये होता है वेक्टर डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड, तो ये आपके पास आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl और ये r इनटू में sin थीटा, यहाँ पर ये पावर क्या होगी, ऐड हो गई, r क्यूब आ गया। तो आइडियल sin थीटा मीन a आइडियल sin थीटा आया, dl भी वेक्टर r भी वेक्टर। तो यहाँ पर a वेक्टर डॉट क्रॉस b वेक्टर इज इक्वल टू ab sin थीटा। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं म्यू नॉट बाय 4 पाई आई dl क्रॉस r डिवाइड बाय r क्यूब। दिस इज बायोट-सावर्ट लॉ, दिस इज बायोट-सावर्ट लॉ, मोस्ट इंपोर्टेंट है, अच्छी तरह से इसको उतारिएगा, रिवाइज करिएगा। इसके बाद हम पढ़ते हैं बेटा बायोट-सावर्ट लॉ की एप्लीकेशंस के बारे में। ये जो बायोट-सावर्ट लॉ हमने पढ़ा है ना, इसकी एप्लीकेशंस क्या होगी, कहाँ हम इसका यूज करेंगे। तो इसी उसके अंदर पहली सीरीज है, इट इज यूज टू डिटरमाइन, इट इज यूज टू डिटरमाइन मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, यानी आपको क्या निकालना है, dP निकालना है, P निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए स्मॉल करंट कैरिंग एलिमेंट, ड्यू टू इनफाइनाइट कंडक्टर कैरिंग करंट। एक इनफाइनाइट कंडक्टर है, उसके अंदर से करंट जा रहा है और उसकी वजह से आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, समझ में आया ना। इनफाइनाइट कंडक्टर का मीन एक ऐसा कंडक्टर जिसकी लेंथ हमें पता ही नहीं है। तो ये आपके पास एक इनफाइनाइट कंडक्टर है, इसकी लेंथ हमें पता ही नहीं है, और बायोट-सावर्ट लॉ का यूज करके हमें इसका क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है, ठीक है ना। तो देखिए बेटा, इसके अंदर से करंट कितना जा रहा है, I करंट पास हो रहा है, कितना करंट पास हो रहा है इसमें से, I। अब किसी भी पॉइंट के ऊपर निकालना, आप इधर निकाल लीजिए, इधर निकाल लीजिए, एक ही बात है। तो हमने यहाँ पर एक पॉइंट लेट कर लिया है यहाँ पे, ये कि इसके अंदर जो करंट जा रहा है ना, उसकी वजह से इस पॉइंट के ऊपर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है ड्यू टू इस करंट बाय यूजिंग बायोट-सावर्ट लॉ। तो यहाँ से यहाँ हम क्या करते हैं बेटा, वेक्टर ड्रॉ कर देंगे। ये हमने एक वेक्टर ड्रॉ कर दिया, इस वेक्टर का नाम रख दिया हमने r, क्या नाम रख दिया हमने इसका r, और इसके बीच में जो एंगल क्रिएट हुआ उसको हमने क्या मान लिया, थीटा। क्लियर है ना, आप क्या मान लोगे इसको, थीटा। ये जो पॉइंट है ये P है, P पॉइंट मान लिया हमने, P पॉइंट के ऊपर इसकी वजह से हमने एक वेक्टर ड्रॉ कर दिया। वेक्टर जहां पे आगे कटा वहां अगर पूरी लेंथ हम L मानते हैं तो स्मॉल लेंथ कितनी हो जाएगी, dl। अब इस dl के अंदर करंट कितना जाएगा, I। तो आइडियल क्या हो गया, यहाँ पे स्मॉल करंट एलिमेंट हो गया, जहां पे आइडियल आ जाएगा इसका मतलब वहां पे क्या लगेगा, बायोट-सावर्ट लॉ। तो आप यहाँ पे अप्लाई कर दीजिए, अकॉर्डिंग टू बायोट-सावर्ट लॉ dB is equal to mu naught by 4 pi I dl sin थीटा बाय में r स्क्वायर। ये बायोट-सावर्ट लॉ होता है, रियल जो फॉर्म होती है बायोट-सावर्ट लॉ की, ये यहाँ हमें अप्लाई करना है। तो उसके लिए क्या करिए आप, देखिए अब इसमें ना कुछ वेरिएबल्स, जैसे एक वेरिएबल्स है हमारे पास dl sin थीटा r स्क्वायर, ये वेरिएबल्स है, बाकी सारे क्या है, mu naught by 4 pi r, ये क्या इसके अंदर कांस्टेंट है। तो आप इस P पॉइंट से एक परपेंडिकुलर डाल दीजिए यहाँ पर, ये जो परपेंडिकुलर आपने डाला है यहाँ 90 डिग्री का एंगल क्रिएट होगा, यहाँ से यहाँ तक परपेंडिकुलर डाला, डिस्टेंस मान लीजिए कितना है a, और इसको आप O मानिए, इसको P और इसको Q मानिए, आप OPQ ट्रायंगल हो गया है। और यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस आप कितना लेट कर लीजिए, L लेट कर लीजिए। आशा करता हूँ समझ में आया होगा बात आपको।
आप क्या करेंगे, देखिए बायर्स लो यहाँ पे लिख लीजिए, dV इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन ऑफ थीटा पाई में r स्क्वायर, ये बायर्स लो की रियल एक्सप्रेशन है। तो इसके बाद हमें क्या करना, देखिए ये एंगल थीटा, इस एंगल को आप मान लीजिए फाई, इसको देखेंगे इसको नहीं देखेंगे, जब इसको देखेंगे तो इसको नहीं देखेंगे, ठीक है ना, ऐसे निकालेंगे हम। तो सबसे पहले देखिए इस ट्रायंगल के अंदर, ये जो ट्रायंगल आपको दिया गया है कौन सा, OPQ ट्रायंगल दिया गया है, इस ट्रायंगल के अंदर आप सबसे पहले साइन ऑफ थीटा निकालिए, साइन ऑफ थीटा निकालिए। अब साइन थीटा आपको पता है, पंडित बोलता है, पंडित बद्री प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये होता है P/H, परपेंडिकुलर बाय H हो जाएगा। तो परपेंडिकुलर इसके सामने वाला A और H ये, तो आपके पास साइन ऑफ थीटा कितना आ जाएगा, A/r। क्लियर है, क्लियर है ना, ये साइन थीटा निकाला हमने, फाई नहीं करा, फाई को नहीं देखना। अब A/r आया, तो इसी के अंदर हम क्या निकालेंगे, OPQ ट्रायंगल जो है, इसमें आप cos फाई निकालिए, cos फाई, यानी इसको नहीं देखना है, इस फाई को देखना है। तो फाई भी क्या आ जाएगा, A/r, फाई भी आपके पास क्या आएगा, A/r। तो यहां से आपको पता चलेगा sin थीटा इज इक्वल टू A/r, cos फाई इज इक्वल टू A/r, इट मींस sin ऑफ थीटा इज इक्वल टू cos ऑफ फाई। क्लियर है, ये आपके पास इक्वेशन नंबर 1 आ जाएगी बेटा। अगर इसको 1 मानते हो आप तो ये 2 आ जाएगी इक्वेशन नंबर 2। सिमिलर यहां से r इधर ले जाइए, इसको इधर ले आइए, तो r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, A/cos फाई। अब आपको पता है 1/cos फाई का फार्मूला होता है secant फाई, secant फाई। तो आपके पास r की वैल्यू कितनी आ गई, a इनटू में secant फाई आ गई। क्या आ गई बेटा आपके पास, a इनटू में secant फाई। अब इसको इक्वेशन नंबर आप 3 मान लीजिए। क्लियर, अब आपके पास sin थीटा की वैल्यू आ गई cos फाई, a की वैल्यू, r की वैल्यू आ गई a secant फाई। सिमिलर आपको क्या निकालनी है, dl की वैल्यू। तो आप क्या करेंगे, ये जो सेम ट्रायंगल दिया है OPQ, इसके अंदर आप tan ऑफ फाई निकालिए, tan ऑफ फाई परपेंडिकुलर बाय बेस, तो परपेंडिकुलर इसमें क्या हो जाएगा l, और बेस कितना हो जाएगा a, l आपके पास कितना आ जाएगा a इनटू में tan ऑफ फाई। आप इसको बोथ साइड डिफरेंशिएट करिए, तो यहां पर dl हो जाएगा a, इसका हो जाएगा आपके पास यहां पे secant स्क्वायर फाई इनटू में d फाई। ये आपके पास इक्वेशन नंबर 4 आ गई। अब इक्वेशन नंबर 4, 3, 2 को 1 में पुट करिए इसके अंदर, तो इसमें जब पुट करेंगे तो dv इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय में 4 पाई i dl, dl क्या है, ये आपके पास a secant स्क्वायर फाई इनटू में d फाई। तो यहां पे आप लिख देंगे a secant स्क्वायर फाई इनटू में d फाई। ठीक है, तो sin थीटा, sin थीटा की जगह क्या आ जाएगा आपका cos, sin थीटा की जगह क्या आ जाएगा आपका cos फाई। sin थीटा की जगह क्या है बेटा आपका cos फाई डिवाइड बाय r स्क्वायर, r स्क्वायर का मतलब इसका स्क्वायर करोगे तो आप क्या आ जाएगा a स्क्वायर secant स्क्वायर फाई। ठीक है ना, तो ये जो इक्वेशन थी हमने इसको इसमें कन्वर्ट कर दिया बाय यूजिंग दिस वन। तो आप क्या करेंगे, a स्क्वायर से a कैंसिल हो गया, sin secant स्क्वायर से secant स्क्वायर कैंसिल हो गया, आपके पास बचा dv इज इक्वल टू म्यू नॉट i अपॉन 4 पाई, ये बचेगा आपके पास cos फाई इनटू में d फाई पाई में d, ये कैंसिल हो गया। तो ये आपके पास एक सिंपल फॉर्म आ गई किसकी, बायर्स की। अब क्या करिए आप, अब पहले मान लीजिए लेट, अब ऐसे मान लेना आपको लेट कि जो कंडक्टर है, कंडक्टर इज फाइनाइट, यानी इसकी लेंथ हमें पता हो, इनफाइनाइट भी निकालेंगे लेकिन फाइनाइट हो। मान लीजिए वो देता है कि यहां से यहां तक ये कंडक्टर फैला हुआ है, a से लेकर b तक इसकी लेंथ है। तो आप क्या करिए, a को मिला दीजिए किससे, इससे, और b को मिला दीजिए किससे, इससे, मिला दिया हमने। तो ये जो आएगा ये मिडल आ जाएगा इसका, नीचे वाला पोर्शन नेगेटिव ऊपर
वाला पोर्शन क्या होगा, पॉजिटिव। इस P पॉइंट से ऊपर पॉजिटिव, नीचे नेगेटिव। तो इसके बीच में जो एंगल क्रिएट हो रहा है वो क्या है, फाई। तो नीचे क्या आ जाएगा, मान लीजिए -φ1 हो जाएगा पोलैरिटी की वजह से। ऊपर का वाले को क्या मान लीजिए फाई, तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। यानी अब हमारा वायर जो है वो कितने एंगल के बीच में है, -φ1 से लेकर +φ2 तक। तो आप इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, -φ1 से +φ2 into में dv is equal to -φ1 to +φ2 mu naught I upon 4 pi cos phi into में d phi by में a। ये हो गया। तो इसमें dv का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, b is equal to mu naught I upon 4 pi a। ये तो बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा आपके पास, -cos phi into में ऊपर लिमिट phi। क्लियर है, अंदर क्या बचा, cos phi into में d phi। अब cos phi into में d phi का फार्मूला क्या है, sin phi। इसका फार्मूला क्या है, sin of phi। अब लिमिट होती है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो d is equal to mu naught I upon 4 pi a। अपर लिमिट मींस sin of phi 2 माइनस लोअर लिमिट sin of phi 1। ये क्या, माइनस 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 क्या होगी, प्लस। तो b आ गया आपके पास mu naught I upon 4 pi। ये दिख रहा है यहाँ पे, बोल रहा हूँ तो समझ लीजिए। ये b आ जाएगा, इसके बाद mu naught I 4 pi a, mu naught I divided by 4 pi a sin phi 2। ये माइनस माइनस क्या होगा, प्लस sin phi 1। ये आपके पास एक फाइनाइट वायर के लिए आ जाएगा बेटा। किसके लिए आ जाएगा, फाइनाइट वायर के लिए निकाल लोगे आप इसको। अब इसके बाद में बोलता है कि अगर ये वायर, इतना उतार लीजिए आप, अगर ये वायर क्या हो, इनफाइनाइट हो। इनफाइनाइट का मतलब इसकी लेंथ हमें पता ही ना हो, यानी ये ऊपर की तरफ जा रहा है, ये नीचे की तरफ जा रहा है, तो ये P पॉइंट हमें कहाँ मिलता हुआ दिखाई देगा, ऊपर। ये भी यहाँ, तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा 90, और ये भी कितना हो जाएगा 90। तो φ1 is equal to 90 and φ2 is equal to 90। तो ये हम पुट कर देंगे जब इनफाइनाइट लॉन्ग वायर होगा। तो किसके लिए है ये, इनफाइनाइट वायर के लिए है। तो आप d is equal to आपके पास क्या आया, mu naught upon 4 pi a sin phi 1 plus sin phi 2 आपके पास आया। तो यहाँ 90 पुट करेंगे, sin 91 1 plus 1 कितना होगा 2। तो आपके पास b कितना आ जाएगा, यहाँ i आएगा mu naught 2i upon 4 pi। This is the first application of Biot-Savart law। आशा करता हूँ समझ में आया होगा, नहीं आया तो वीडियो को दोबारा देख लीजिए, बिल्कुल आसान है। ये हमने Biot-Savart law of magnetism and the first application of Biot-Savart law that is used to determine the magnetic field intensity at any point due to a long infinite state wire carrying current। ठीक है ना, तो ये था, आप इसको उतार के रखिए। आगे नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे दो एप्लीकेशंस और रहती हैं, वो भी इसके कंप्लीट करेंगे। ठीक है ना।